सुप्रभात दोस्तों। डायमंड क्लासेज की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे फिजिक्स पे। अपना सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स। फिजिक्स 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 का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स का यह उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस 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 से हुई, जिसका अर्थ है, फ्यूसिस का अर्थ है नेचर, प्रकृति। जिसका अर्थ है प्रकृति। फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है प्रकृति। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान अपन कहते हैं कि भौतिक विज्ञान अपन कहते हैं पदार्थ व ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को अपन किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। पदार्थ व ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में करते हैं। ठीक है, देखिए, पदार्थ व ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन अपन भौतिक विज्ञान में करते हैं। ठीक है। पदार्थ में कोई भी हो सकता है। भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के अंदर इसके भी डिवाइड किया गया है, फिजिक्स को भी, कि अपन सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अत्यंत सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। सूक्ष्म कण कौन से होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं उपपरमाणविक कण। उपपरमाणविक कण को अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म कण। इसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर अपन आते हैं, सूक्ष्म मतलब ये अपने आंखों से भी नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म कण होते हैं। ये परमाणु कण होते हैं। ये देखो, परमाणु का उपपरमाणु कण होता है। तो अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर कि ऊर्जा, कार्य एवं ऊष्मा, इसमें टॉपिक है। क्वांटम फिजिक्स में अपना टॉपिक है कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा। इसके तीनों के है ना, कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा एक ही बात है। इन तीनों के मात्रक सेम होते हैं। जिसके इनके भी मतलब विभिन्न मात्रक होते हैं। जैसे है कैलोरी, जूल, आग, किलोवाट इंटू घंटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किलोवाट इंटू घंटा किसका मात्रक होता है? कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक एक ही होता है, किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है। अब वो इसका और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अनेक इसके मात्रक होते हैं। ठीक है। एक मात्रक इसका और होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर।
न्यूटन एंड इनटू मीटर, इसका मात्रक होते हैं कार्य ऊर्जा ऊष्मा के। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। अपन बात करेंगे ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और एक आता है शक्ति, पावर। अब ध्यान देना इन दोनों में क्या अंतर है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। इन दोनों में ये डिफरेंट है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और शक्ति को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कि अपन जितने समय में अपन काम करते हैं उसकी दर को क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कैलोरी क्या होता है। अपने पास है, इसका मात्रक होता है कैलोरी। तो एक कैलोरी की परिभाषा क्या होगी? एक कैलोरी की परिभाषा होगी कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी कहलाएगी। 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी कहलाएगी। ठीक है, अब 1 कैलोरी की बात हो गई तो 1 किलो कैलोरी की परिभाषा क्या होगी? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 कैलोरी की परिभाषा क्या होगी। 1 कैलोरी की परिभाषा तो होती है 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा तो 1 कैलोरी होती है, लेकिन 1 किलो कैलोरी होती है 1000। अब ध्यान देना, यहाँ 1 ग्राम है, यहाँ 1000 ग्राम है। इसका मतलब क्या होता है? 1 केजी पानी, 1000 ग्राम या 1 केजी पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? 1 किलो कैलोरी कहलाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कैलोरी और 1 किलो कैलोरी में क्या संबंध है। इसका मतलब यह है 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितने कैलोरी होती है? 1000 कैलोरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। अब बात आती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की परिभाषा की 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक BTU, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करेंगे अपन। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट की, जिसको बोलते हैं BTU। ठीक है, एक BTU की परिभाषा होगी कि 1 पाउंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। ये बात ध्यान में रखना कि इसमें क्या लिया मैंने? 1 पॉइंट पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। ये है ना BTU, ये ऊष्मा की सबसे बड़ी मात्रा, ये इकाई है। ऊष्मा की सबसे बड़ी इकाई
सबसे बड़ी इकाई यही है। सबसे बड़ी इसमें की सबसे बड़ी इकाई एक BTU होती है। अब एक पाउंड बराबर 453 कैलोरी होता है। सॉरी, कैलोरी नहीं, ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। ठीक है। अब अपन इसमें और समझ देखते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। 4.18 जूल होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये 1 नंबर 100% दिलाएगा किसी ना किसी एग्जाम के अंदर कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। 4.18 होते हैं। और 1 जूल बराबर कितना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करने वाले हैं कि कार्य ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक पूछ लेता है। एसआई मात्रक क्या होता है कि सिस्टम इंडिमेटेड, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल होता है। इम्पोर्टेंट है कि कार्य या ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, आज अपन यहाँ तक बात करते हैं दोस्तों। अगला पार्ट कल लेके आएंगे। अब तक का इतना बहुत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइबर एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।